रार जारी, टकराव भारी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर टकराव जारी है और इसी से जुड़ी हमारी आज की तीसरी खबर है। राज्यपाल माननीय अनुसुईया उइके ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके चलते राज्य सरकार के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। इसके राजभवन को अब राजनीति का अखाड़ा भी कहा जाने लगा है। आपको बता दें कि विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर राज्यपाल को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने तो विधेयक लौटा देने की बात भी कह दी। मंगलवार को प्रदेश भर से आए आदिवासी समाज के लोगों ने रायपुर में धरना दिया। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने राजभवन का घेराव करने रैली भी निकाली। पुलिस ने रैली को सप्रे स्कूल के पास रोक दिया। प्रशासनिक अफसरों ने तय किया कि एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाएगा, मगर इस प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल ने मिलने का वक्त नहीं दिया। खबर आई कि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, मगर चर्चा यह भी है कि अब आरक्षण के मामले में अलग अलग वर्गों से मुलाकात करने से राज्यपाल बच रही है। ये सारा बखेड़ा इस वजह से खड़ा हुआ है क्योंकि आरक्षण विधेयक 2 दिसंबर से राज्यपाल के पास है और इस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण की मांग कर रहा है। समाज युवा प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में समाज के नेता और सरकार में मंत्री अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया, कवासी लखमा, प्रेम साय सिंह टेकाम, विधायक के ध्रुव, शिशुपाल सोढ़ी, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद और साथी शामिल हुए। से अभी तक के नहीं है हस्ताक्षर होके। कुछ लोगों को बयानबाजी हो रहा है। अरविंद नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की है और आदिवासी समाज के लोगों के ही मांग पर किया है। और जब संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग से वैसी पार हो गया ईडब्ल्यूएस मिला के, तो फिर इसमें अड़चन क्यों आएगी। और दूसरा, अरविंद नेताम जी और ये भाजपा के लोग ये बताया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के लोग बताएं इसको, आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े कर दिया कि भाजपा के लोग बताएं कि आदिवासी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बात यहीं पर अटकी है क्योंकि जिस तरह से सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया था 2 दिसंबर को, ये जब विधानसभा से पारित हुआ, विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा का, इससे ये पारित हुआ। इसके बाद सरकार में जिम्मेदार मंत्री इस विधेयक को लेकर राजभवन पहुंचते हैं शाम को, लेकिन चूंकि समय हो चुका था इस वजह से राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और कहा कि पहले मैं इसका अध्ययन करूंगी और उसके बाद हस्ताक्षर करूंगी। इसके बाद खबर आई कि 4 या 5 तारीख को राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर सकती है। ये दिन भी निकल गया, हस्ताक्षर नहीं हुआ। सिलसिलेवार इंतजार सरकार करती रही, लेकिन तभी राजभवन की ओर से 10 प्रश्नों की एक लिस्ट सरकार को भेजी गई और इसमें आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सवाल पूछे गए थे। सबसे अहम सवाल यह था कि किस आधार पर यह विधेयक तय किया गया और इसके मापदंड क्या है, क्या जमीनी स्तर पर भी इसका अध्ययन हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। विमल जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है कि इस पूरे मोर्चे पर बीजेपी ये स्पष्ट कर दे कि वो सर्व आदिवासी समाज के साथ है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने भी देखा है डॉक्टर विमल चोपड़ा जी की कल सर्व आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा था, राजभवन कूच करने की तैयारी थी। बड़ी संख्या में आदिवासी यहां पर आंदोलन करने पहुंचे और कुछ नेताओं का भी उन्हें समर्थन मिला। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान आना कि बीजेपी साथ है या नहीं आदिवासियों के, आपका जवाब इस पर? देखिए, ऐसा है, जब विधेयक विधानसभा में आया, भारतीय जनता पार्टी ने सारी आशंकाओं के बावजूद जो है उसका समर्थन किया। और कल जो प्रदर्शन था वो सर्व आदिवासी समाज का नहीं था, वो कांग्रेस का प्रदर्शन था, जिसको सारे साधन से लेकर सारी चीजें उन्हें मुहैया कर पर कांग्रेस के मंत्री को जाकर के, और एक प्रकार से संवैधानिक संकट जो है वो कांग्रेस उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे को ये बताइए कि यदि आरक्षण की बहुत ज्यादा हितैषी है कांग्रेस, तो अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका सरकार की, अभिषेक मनु सिंह भी उनके वकील है, जब पिछली सुनवाई हुई 3 महीने का समय अभिषेक मनु सिंह को मिला और वो कोर्ट में कहते हैं अभी तैयारी नहीं है और समय दिया जाए। 3 महीने आगे बढ़ गई। अभिषेक मनु सिंह कांग्रेस कोई सजा देगी? कांग्रेस तो वो नेता, उनको लाखों की फीस दी जा रही है, उनका जवाब देगी? अभिषेक मनु सिंघवी पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं हो रहे हैं। क्या कांग्रेस का
नेतृत्व जो है क्या कर रहे हैं उनको कि आप आरक्षण के विरोध में रही बात कीजिए, इस प्रकार से मिल रही है उचित नहीं है। और यदि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राज्यपाल काम कर रही है तो उसका सबूत जो है कांग्रेस को देना चाहिए। और कहना है कि राज्यपाल उसका अच्छा नहीं कर रही है तो मुख्यमंत्री जी स्वयं राजभवन जाकर के बात क्यों नहीं करते? में कि मैं राज्यपाल से बात नहीं करूंगा, अखबार के माध्यम से वो आंख दिखाते हैं राज्यपाल को, या आंख दिखाना आंख तरेरना, इससे सोच रहे होंगे कि वो आदिवासियों का हित कर ले, तो नहीं कर सकते वो। और राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, वो अपने विवेक से निर्णय लेंगे, वो सब चीजें देखेंगे। जब 58% को ये सरकार बचा नहीं सकी कोर्ट में, तो 75% को ये सरकार कैसे बचाएगी? इसके लिए तय करना, इसकी जिम्मेदारी राज्यपाल की है और मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के लोग। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, निवेदन है आप फोन लाइन पर बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। धनंजय जी, इस समय हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी फोन लाइन पर है। उनका कहना यह है कि जब राजभवन और सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही इस विधेयक को लेकर, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं राज्यपाल महोदया से मुलाकात करके इस पर कोई समाधान क्यों नहीं निकालते। साथ ही उन्होंने एक और बड़ा आरोप ये लगाया है आपकी पार्टी पर कि कल जिस तरह से जो प्रदर्शन रायपुर की सड़कों पर देखने को मिला, और हमने इस पर हमारा खास कार्यक्रम भी आयोजित किया था जिसमें आप भी मेहमान थे, उनका सीधा तौर पर आरोप है धनंजय जी कि ये जो प्रदर्शन था वो कांग्रेस प्रेरित प्रदर्शन था। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई नेता ना आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो आदतन आरक्षण विरोधी हैं जी, क्योंकि मोहन भागवत जी, मोहन वैद जी और कई बार श्री नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं कि देश में आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सुनिए ना, वो आरक्षण विरोधी सुनिए जी, धनंजय जी बात पूरी विरोधी भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी विरोधी भारतीय जनता पार्टी, सुनिए बात को। आप लोग आरक्षण के विरोधी हो, आप लोग दबे कुचले लोगों को जो सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर जो समानता का अधिकार मिल रहा है, उसका विरोध आरएसएस और भाजपा कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो कि राज्यपाल के नेता हो? आपके नेता सदन में आरक्षण का समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। कोर्ट पे जाकर के बहस नहीं कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को आपने क्या सजा दी? वो आपके पार्टी के बहुत बड़े नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमेशा आरएसएस की आरक्षण खत्म करने की बात किए हैं। ये क्या बात करेंगे? ये दबे कुचले गरीब लोग को अधिकार मिल रहा है, उसका विरोध करने वाले लोग क्या बात करेंगे? सच्चाई बोला मिला है विमल चोपड़ा। आप बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी को किसने इशारा किया कि आप बहस मत कीजिए? ये बताइए। मोदी जी, हमारे शाह जी और मोहन वैद, आरएसएस, भाजपा गरीब कुचले दलित लोगों के विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते दलित समाज के मुख्य धारा में आए। ये क्या बात करेंगे लोग? जी धनंजय जी, लेकिन अब सरकार का इस पर क्या स्टैंड होगा? क्योंकि जिस तरह से आदिवासी समाज पहले से ही काफी मुखर है अपनी मांगों को लेकर, और कहीं ना कहीं क्या आप दोनों को ये नहीं लगता कि जो समाज है, आदिवासी समाज है, वो इन सब के बीच में पिसता चला जा रहा है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है? निश्चित तौर पर जब तक इस देश में जी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रहेगी, तब तक संवैधानिक संस्थाओं का हाल यही रहेगा। सबसे राजभवन मत देखिए आप, झारखंड में भी 70% आरक्षण पास हुआ है, उसको भी रोकने का काम राज्यपाल राजभवन के द्वारा किया जा रहा है। वही जहाँ देखें कर्नाटक में का विधेयक पास होता है, उसको आधी रात को राज्यपाल महोदय साइन कर देते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके है जी विमल, राज्यपाल आप ज्ञानी जैल सिंह ना समझे किसी को भी कि जो दस्तखत करे, जो भेजे इंदिरा गांधी वो दस्तखत कर दे। ये राज्यपाल अनुसुईया उइके जी एक आदिवासी समाज की हितैषी है जो चाहती कि आदिवासी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आप जो है उसको जब 58% नहीं बचा सके तो आप 76% को कैसे बचाएंगे? ये जवाब दीजिए आप 72। विमल चोपड़ा कौन होता है बोलने वाला? चलिए, तो फिलहाल देखना होगा कि आदिवासियों के आरक्षण पर बरकरार ये रण कहां तक जाता है और इस पर बयानबाजी कब थमती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।